हेलो फ्रेंड्स, जय मां सरस्वती की। हरियाणा जीके के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा जीके का जो आज का जो टॉपिक है वो है हरियाणा की नदियां। हरियाणा की नदियों से संबंधित क्वेश्चंस जो है दोस्तों पेपर में पक्का 100% आने वाला है। जो ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है 21 और 22 अक्टूबर को, उसमें दोस्तों ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें मैं जो नदियों से संबंधित क्वेश्चंस है दोस्तों आपके 100% कंप्लीट कराने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और एक बार चैनल पर नए हैं तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को प्लीज़, और एक बार दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सारा फ़ायदा ही रहने वाला है। टारगेट स्टडी दोस्तों मैं अभी करा रहा हूं, अभी पेपर के लिए टारगेट स्टडी पे ध्यान दिया जा रहा है। टॉपिक वाइज स्टडी करा रहा हूं। बेसिक जीके के मेनली क्वेश्चंस में कवर करा रहा हूं, ज़्यादा मैं गहराइयों में नहीं उतर रहा हूं, क्योंकि मेनली आपका ज़्यादातर आपको बेसिक जीके देखने को मिलेगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी जो बेसिक जीके हरियाणा की उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हरियाणा में सदा नीरा और बारहमासी नदी किसको कहते हैं। देखिए, जो हरियाणा की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है, यमुना नदी है दोस्तों। और ये 12 मासों मतलब 12 महीने बहती है। सदा नीरा, इसमें सदा जल रहता है, ये वर्षा ऋतु पर डिपेंड नहीं है। तो पेपर में अगर आपका आ जाए क्वेश्चन में कि भाई सदा नीरा नदी कौन सी है, सदा बारहमासी नदी कौन सी है, हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, हमारी यमुनानगर। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, यमुनानगर में कहाँ पर प्रवेश करती है दोस्तों, ये कालेश्वर पार्क है। ये यमुनानगर में कौन सा पार्क है दोस्तों, कालेश्वर पार्क के नाम से जानते हैं इसको, यमुनानगर में। वहाँ पर क्या है, ये हरियाणा में प्रवेश करती है। इसकी जो है ये यूपी और हरियाणा को भी डिवाइड करती है दोस्तों। ठीक है, यूपी और हरियाणा का ये बॉर्डर के तौर पे भी काम करती है, जो कि 320 किलोमीटर लंबा जो है इसकी पूरी की पूरी लंबाई है। यमुना और उत्तर प्रदेश के बीच में जो है इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर की है। इसका जो मुख्य जो क्षेत्र है, कई बार पेपर में आता है कि भाई यमुना नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा इनमें से, या इनमें से किसका प्रवाह क्षेत्र यमुना नदी का नहीं है। तो देखिए, जो ये कहाँ से निकली, यमुनानगर से निकली। तो आप देखिए इसको ध्यान से, भाई यमुनानगर, करनाल, पानीपत ये सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बॉर्डर हैं आपके। देखिए, सोनीपत का बॉर्डर भी लगता है यमुना नदी का, पानीपत का, करनाल का, यमुनानगर का ये भी, और फरीदाबाद पलवल तक ये दोस्तों जाती है। ठीक है, यमुना हरियाणा के किस सीमा में बहती है। अब क्वेश्चन आता है भाई हरियाणा की जो कौन सी सीमा में दोस्तों यमुना नदी बहती है, तो पूर्वी सीमा में क्या है, ये बहती है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, सोम्ब जो है वो प्रमुख सहायक नदी है यमुनानगर की। ठीक है, इसकी और जो प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है दोस्तों, हनुमानगढ़ी, बूढ़ी यमुना, सोम्ब, थापना और साहिबी, ये भी है। प्रमुख कौन सी है, लेकिन प्रमुख में आएगा तो सोम्ब आएगा। ठीक है, और अगर बाकी कुछ नदियों के नाम और भी हैं, जिसमें हनुमान गंगा भी है, बूढ़ी यमुना भी के नाम से, थापना, साहिबी वगैरह है। सोम्ब नदी जो है दोस्तों उसका प्राचीन नाम क्या है, सोम्ब जो नदी है दोस्तों उसका प्राचीन नाम क्या है, उसका जो प्राचीन नाम हो सीनी वाली है दोस्तों। क्या है, जो सीनी वाली जो है सोम्ब नदी का दोस्तों प्राचीन नाम है। ठीक है, अब दोस्तों यमुना नदी पे बात आती है कि इस पे बांध कौन कौन से बने हुए हैं। देखिए, ताजेवाला, हथनी कुंड, किसाऊ, रेणुका, लखवार, व्यासी, ये जो है इस पे बांध बने हुए हैं। यमुना नदी को दोस्तों दूसरे नाम क्या हो सकते हैं, यमुना नदी को यमा भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, यमा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अकरजा भी यमुना नदी को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको अकरजा भी है, इसको कहते हैं। यमा और अकरजा इसके दूसरे नाम भी है। आगे देखिए दोस्तों, ये तो यमुना नदी से संबंधित क्वेश्चंस थे मैंने जो आपको करवाए कि भाई यमुना नदी महत्वपूर्ण नदी है हरियाणा की, सदा नीरा है, सदा बहने वाली है, पूर्वी दिशा में बहती है दोस्तों। उसकी मुख्य प्रमुख नदी सहायक नदी कौन सी है, सोम्ब है। इस पे दोस्तों जो है ताजेवाला, हथनी कुंड, किसाऊ, कौशल्या इत्यादि जो है बांध इस पर बने हुए हैं। ठीक है, देखिए घग्गर नदी के बारे में बात करते हैं। अब घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों। देखिए, घग्गर नदी का जो प्रवेश है वो पंचकुला, कालका से है। कालका कहाँ पे पड़ता है, पंचकुला में पड़ता है। ठीक है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र वो कौन सा है दोस्तों, पंचकुला को ध्यान में रखिए। देखिए, पंचकुला, अंबाला ये साथ में दोस्तों जुड़े हुए हैं। कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, ये जो इसका मुख्य प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, इस पे जो बांध बने हैं, कौशल्या, छामला, ओटू बांध दोस्तों इस पर बने हुए हैं। कौन से बांध बने हुए हैं इस पर, कौशल्या, छामला, ओटू बांध इस पर। देखो, ओटू बांध जो है वो उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ओटू बांध किस पे बना हुआ, देखिए ओटू जो बांध है दोस्तों वो किस पे बना हुआ है, वो घग्गर नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ दोस्तों, ओटू बांध घग्गर नदी पे बना हुआ। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, इसका दूसरा जो नाम है वो वीरराज है दोस्तों। वीरराज जो है बांध इसका दूसरा नाम भी है। घग्गर नदी हरियाणा की किस सीमा में बहती है,
घग्गर नदी दोस्तों हरियाणा की जो उत्तर पश्चिम सीमा है उसमें बहती है। सरस्वती नदी हरियाणा के किस स्थान में प्रवेश करती है दोस्तों? आदि बद्री जो है ना यमुनानगर, वहां से क्या इसका प्रवेश स्थल माना गया है। ये लुप्त नदी भी माना गया है दोस्तों, इसको जो है अभी विलुप्त हो चुकी है। इसको जो है दोबारा से जीर्णोद्धार करने के लिए हरियाणा ने क्या है एक सरस्वती जो बोर्ड है इसके नाम से बोर्ड की भी स्थापना दोस्तों, हेरिटेज बोर्ड की भी स्थापना कर रखी है। हरियाणा के किस स्थान से सरस्वती नदी खुदाई का काम आरंभ किया गया था दोस्तों? मुगले वाली गाँव है दोस्तों। कौन सा गाँव है? मुगले वाली जो गाँव है वहाँ से क्या है इसकी खुदाई का कार्य दोस्तों शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे हैं? नरकातारी तीर्थ दोस्तों ये भी किस नदी के किनारे हैं? सरस्वती नदी के किनारे है। प्राचीन समय में दोस्तों जो हरियाणा है वो किस नदी के किनारे माना गया था कि बसा हुआ है? वो सरस्वती नदी के किनारे माना गया, बसा हुआ था। और अभी आधुनिक क्वेश्चन में अगर आए तो अभी हरियाणा किस नदी के किनारे माना जाता है? भाई यमुना नदी के किनारे माना जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है दोस्तों? देखिए मुस्तफाबाद जो है उसका नया नाम क्या रख दिया गया है? सरस्वती नदी दोस्तों उसका नया नाम रख दिया गया है। किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा नदी है? किस नदी का दोस्तों प्राचीन नाम अरुणा नदी है? तो इसमें देखिए मारकंडा जो नदी है दोस्तों, ये एक पेपर में बहुत बार आया हुआ है कि किस नदी का नाम अरुणा नदी है। तो मारकंडा नदी का नाम दोस्तों क्या है? अरुणा नदी है। मारकंडा नदी हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? काला आम दोस्तों अंबाला में जगह है। काला आम कहाँ पे है? अंबाला में जगह है, वहाँ से क्या है ये हरियाणा में प्रवेश करती है। इसका जो मुख्य प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? अंबाला और कुरुक्षेत्र। देखिए अंबाला में प्रवेश करेगी तो अंबाला से तो मुख्य क्षेत्र हो गया, अंबाला और कुरुक्षेत्र जुड़े हुए हैं, ये दोनों क्या है आपस में इसका मुख्य है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है दोस्तों? टांगरी, रण, बेगना और नकटी, ये क्या है इसकी दोस्तों सहायक नदियां हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। मारकंडा नदी किस झील में गिरती है दोस्तों? देखिए मारकंडा जो नदी है वो किस में गिरती है? शिरीषा झील है दोस्तों, वहां पर क्या है मारकंडा नदी उसमें गिर जाती है। टांगरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? टांगरी जो नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? मोरनी हिल्स, जो कि पंचकुला में है। मोरनी हिल्स कहाँ पे दोस्तों? पंचकुला में है। चेतांग नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। चेतांग नदी का उद्गम स्थल कौन सा है फ्रेंड्स? चेतांग नदी का शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है चेतांग नदी का उद्गम स्थल है। साहिबी नदी का हरियाणा में प्रवेश स्थल कहाँ से है दोस्तों? कोट कासिम है, रेवाड़ी के पास। ये सारे के सारे क्वेश्चन HSSC में पूछे गए हैं पहले। ठीक है, कोट कासिम जो है रेवाड़ी के पास जगह है, वहाँ पे क्या इसका जो है प्रवेश स्थान है हरियाणा में। साहिबी नदी मुख्य नदी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? इंदौरी जो है वो सहायक नदी है मेनली, जो किसकी? साहिबी नदी की। आगे देखिए मसाणी बांध किस नदी पर है? देखिए दोस्तों मसाणी बांध जो है वो किस नदी पे है? साहिबी नदी पे उसका बनाया गया है। कौन सी नदी दिल्ली में नजफगढ़ के नाले के रूप में ले लेती है दोस्तों, या नजफगढ़ का नाला के नाम से भी जानी जाती है? जो साहिबी नदी है ना दोस्तों वो क्या है? वो नजफगढ़ के जो नाले हैं ना या नजफगढ़ के नालों में समाहित हो जाती है। वो उसमें सारे जो नाले हैं दिल्ली के वहाँ पे मिक्स होते हैं, वो तो नाले का रूप ले लिया उसको, तो नाले के रूप में भी जानी जाती है। ये दुर्भाग्य है भाई, अपना जो नदियों को नाला के रूप दे दिया गया है। इंदौरी नदी का उद्गम स्थल देखिए कौन सा दोस्तों? मेवात की पहाड़ियाँ। इंदौरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मेवात की पहाड़ियाँ। दोहन नदी का प्रवेश हरियाणा में कहाँ से होता है? दोहन नदी का प्रवेश दोस्तों महेंद्रगढ़ से क्या है हरियाणा में होता है। कृष्णावती नदी का प्रवेश हरियाणा में कहाँ से होता है दोस्तों? कृष्णावती नदी का प्रवेश हरियाणा में कहाँ से होता है? नारनौल से क्या है कृष्णा नदी का प्रवेश हरियाणा में होता है। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? घग्गर नदी है। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज किस नदी पर है? तो अभी जो मैंने बताया था भाई यमुना नदी पे कौन सा बैराज है आपका? हथनी कुंड बैराज कहाँ पे है? यमुना नदी पर है। हरियाणा के किस हिस्से में यमुना नदी बहती है? पूर्वी हिस्से में। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। घग्गर नदी का हरियाणा में प्रवेश कहाँ से होता है दोस्तों? पंचकुला से होता है। हरियाणा प्राचीन समय में किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों? सरस्वती के किनारे था। अभी किस नदी के किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर। किसके किनारे पे है भाई? यमुना नदी के किनारे फिलहाल जो है। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थल किस ग्लेशियर से होता है? क्वेश्चन पेपर में आया हुआ दोस्तों। चंपासर ग्लेशियर है। चंपासर ग्लेशियर है दोस्तों, वहाँ से क्या इसका उद्गम है। जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियां हैं, वहां पर साहिबी नदी क्या है दोस्तों? निकलती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन।
हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी कौन सी है दोस्तों? अगर क्वेश्चन आ जाए भाई हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी जो है ना हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी है, जो मौसम के ऊपर डिपेंड रहती है। कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है दोस्तों? कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? यमुना नदी जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी कौन सी है? गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी कौन सी है दोस्तों? यमुना नदी जो है वो उसकी दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। घग्गर मारकंडा टांगरा किस पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों? घग्गर मारकंडा और टांगरी शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। बहुत बार पेपर में आ जाता है भाई ये नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो घग्गर मारकंडा और टांगरा कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। हरियाणा का यमुनानगर किस नदी के किनारे पर दोस्तों? यमुनानगर के। यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, मारकंडा नदी, टांगरी, साहेबी, दोहन, कृष्णावती और राक्षी, ये क्या है? हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। इनमें से पूछ लिया जाता है भाई इनमें से हरियाणा की कौन सी नदी है, तो मारकंडा, ये इनको ध्यान रख लो भाई। यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा, टांगरी, साहेबी, इंदौरी, दोहन, कृष्णावती, राक्षी, ये हरियाणा की ही नदियां हैं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, देखिए दोस्तों ये क्या है? HSHDB, ये फुल फॉर्म पे पूछ लेता है कई बार HSSC, भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो H से हरियाणा, S से सरस्वती, फिर H से हेरिटेज, D डेवलपमेंट, B बोर्ड। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ये सरस्वती की जो हमारी जो लुप्त हो चुकी है उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए बोर्ड बनाया गया है, जो CM जो होता है इसका अध्यक्ष होता है। राक्षी नदी किस नदी से में मिलती है दोस्तों? राक्षी नदी किस नदी में मिलती है? चोटांग नदी में मिलती है। हरियाणा की किस नदी को नजर को नाला के रूप में जाना जाता है? साहिबी नदी को दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपने जो थे ना ये थे अपने 51 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने अभी आपको कराए। सभी क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 1 नंबर का पेपर में दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो चैनल को एक बार दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं आप। हरियाणा का दोस्तों जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा अभी वो कब होने वाला आपका? 21 और 22 अक्टूबर को होगा डेफिनेटली, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी दोस्तों ये क्या है अपना लिंक डाल दिया गया। अपना एग्ज़ाम सेंटर चेक करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, अपना जो भी उसका प्रोसीजर है उसको देखते हुए अपने एग्ज़ाम सेंटर को देख लीजिएगा, ताकि आप पहले ही प्रिपरेशन कर सको भी हमें वहाँ पे कैसे पहुँचना है, कब का मेरा एग्ज़ाम है, उसमें ये भी आपकी डेट मेंशन रहेगी भाई 21 का है, शनिवार का है या एतवार का है। ठीक है, तो आप सभी को जो है एग्ज़ाम के लिए क्या है प्रिपरेशन करते रहिए। टारगेट स्टडी पे ध्यान दीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ टारगेट बना के चलिएगा। ठीक है कि भाई मेरे को ये टॉपिक क्लियर करना है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आता है तो मेरा पक्का इसको कर लूँगा। एक 20 से 25 टॉपिक की लिस्ट बनाइएगा। ठीक है, वो उसके बारे में भी मैं एक बताऊँगा भी आपको किन किन टॉपिक को कवरअप करना है, वो मैं करवा भी रहा हूँ। जैसे कि मैंने आज के नदियाँ कवर कराई है, पिछले में मैंने दोस्तों आपको ये हरियाणा के जो भी मतलब आपकी बांध वगैरह है ये चीज़ मैंने कवरअप करवाए थे दोस्तों। ठीक है, और 2 टॉपिक वाइज जी के भी क्वेश्चन भी मैंने डाल रखे हैं दोस्तों। आपके टॉपिक वाइज की भी जो है हरियाणा की प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भाई अपना क्या है तैयारी में लग जाइएगा, और आशा करूँगा भाई आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।